नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं। आज हम आपको मरी मशानी का एक चमत्कारी देहाती मंत्र दे रहे हैं, जिसे एक दादा थे, वो बहुत आसानी से सारा काम करते थे। अक्सर उनको मैं देखता, जब भी कोई काम रहता था, वो सुबह उठ जाते थे, नहा धो करके, और सुबह अपने हाथ से एक बेसन की रोटी बनाते और उस पर नमक, लहसुन, मिर्चा, धनिया, इसका मिर्च मसाला ने जो मूंगफली के साथ खाते हैं, या इसकी चटनी, जैसे हम लोग मोटी रोटी खाते हैं, नमक रोटी जिसे बोलते हैं, तो वो चटनी बनाते थे और रोटी के ऊपर रख कर ले जाकर ये प्रयोग करते थे। बड़ा प्रयास किया, बहुत उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, कई महीनों तक का सफलता हाथ नहीं लगी। अंततः एक समय ऐसा आया कि उनकी बेटी को दौड़ा पड़ता था। उनको किसी तरीके पता चला कि मिश्रा जी जो हैं दौरे का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तब हमारी अवस्था 14 वर्ष की थी और हमारे बाबा जी द्वारा ये दौरे का इलाज बताया गया था। आज के समय बड़ा मुश्किल हो गया, चीज़ों को मिलना, बनाना बड़ी मेहनत पड़ती है। मेहनत के हिसाब से कोई पैसा दे नहीं पाता है, तो फर्जी हो जाता मैटर ना, क्योंकि एक एक चीज़ बड़ी महंगी आती है। सिंगरफ वगैरह ओरिजिनल बड़ी मुश्किल आती हैं, पीला संख्या बड़ा महंगा आता है। ठीक है, तो उनको मारन 16 संस्कार होता है, जैसे पारा मारा जाता है उस तरीके उनको विषदूर किया जाता है। फिर सहस्त्र पुटी अग्नि दो, तो सहस्त्र पुटी में काफ़ी समय लग जाता है। उसके बाद किसी से कहो कि मुझे ये ठीक हो जाएगा, 10,000 15,000 रुपये चाहिए, नहीं देगा, चूँकि 5 से 6,000 रुपये की औषधि ही आज की डेट में हो जा रही है, तो कहाँ से देगा। तो ये जो उनकी बेटी को मैंने सही किया, 1 रुपये मैंने नहीं लिया, बेटी सही हो गई, ससुराल चली गई, 3 महीने कोई शिकायत नहीं आई। फिर एक दिन हम कहे और काका का हाल चाल है, बैठे, कि बेटा सब सही है, बढ़िया है, और बहन आपकी बिल्कुल सही है, बड़ा आशीर्वाद आपको देती है, और बेटा आप 1 रुपये लिए नहीं, आलू अब की खूब हुई है, घर पे कहो मैं 2 बोरा आलू भिजवा दूँ, ये भिजवा दूँ, वो भिजवा दूँ। हमने कहा नहीं, खेती किसानी वाले हम लोग भी हैं, हमारे घर में भी खेती बाड़ी है, आप जानते हैं सब कुछ है। लेकिन बेटा तो काव सेवा करी, आज तक कुछ बोले नहीं। हम कहें दादा देखो, आप भी समाज की सेवा कर रहे हैं, हम भी समाज की सेवा कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको ऐसी ऐसी समस्या रहती है कि उनसे लड़ने के लिए उनके अंदर ताकत नहीं रहती है, हैसियत नहीं रहती है, निर्बल रहते हैं। ऐसे लोगों की आखिर कैसे मदद की जाए, ऐसे लोगों की कैसे मदद की जाए। बाबा मुस्कुराए, लेकिन पहले चाय पी लो। चाय पिया, और ठंडक का महीना था, वो आलू और मटर की सुबह सुबह वो नाश्ता बनता है, हमारे यहाँ घुघरी बोलते हैं, उसको खाया। कहन बेटा शाम को 7 बजे आना, जरूरी काम है। हम समझ गए कि अब मामला लाइन पे आ रहा है। शाम को 7 बजे पहुंचे, अवस्था कम थी। शाम को उनके जो चौपाल थी उसमें अलाव जला हुआ था, भैंसे काफ़ी पाल रखे थे, तो बढ़िया 1 गिलास गरम गरम दूध आया, दूध पिए। तो उन्होंने कहा हाथ उठाओ, हाथ उठाया, कि नहीं सामने अग्नि की तरफ करो। हम अग्नि की तरफ के, कहीं कसम खाओ कि जो मैं बताने जा रहा हूं किसी को बताओगे तो नहीं। हमने कहा महाराज यही कसम खाना होता तो जीवन के इस पड़ाव में, बालकाल की अवस्था में, 7 साल की उम्र से इस लाइन में हूँ, बहुत सारे लोग मिले, और इसी कसम की वजह से मैंने उन विद्याओं को लिया नहीं। ऐसा वास्ता, ऐसा कसम देने से क्या फ़ायदा कि हमारी विद्या हमारे अपनों तक ना पहुँचे, हमारे अपने सनातनी भाइयों तक ना पहुँचे, हमारे अपने भारतवासी देशवासियों तक ना पहुँचे, वो किसी जाति किसी धर्म के हों। हमारी भी चीज़ों का अगर वो प्रयोग कर रहे हैं तो ये हम सभी लोगों के लिए सौभाग्य की बात है।
तुमने कहा रहने दीजिए, क्या फ़ायदा, आप मुझे दे देंगे, हम कल अपने बेटे को देना चाहें या अपने मित्र को देना चाहें या किसी साधु सन्यासी को देना चाहें तो चले, हम अग्नि की कसम पहले खा लिए। तो हंसे, कहीं बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन बेटा एक निवेदन है आपसे। हमने कहा बोलो। कहीं अच्छे हाथ में देना। हम कहें दादा फिर वही बात आ गई, कैसे पता अच्छा और बुरा हाथ, आप मुझे ही दे रहे हो, मेरे बारे में क्या मालूम है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मीठा मीठा बोल रहा हूं, अच्छा बोल रहा हूं, आपको मालूम है। अंततः वो ये बात बताने को राजी हो गए। और आज वही प्रयोग जैसा उन्होंने बताया मैंने प्रयोग किया, बिल्कुल सत्य पाया। आज मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। बस एक ही बात हाथ जोड़कर निवेदन है, और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पांव पकड़कर निवेदन है कि उन्होंने जो विद्या दी तो गुरु समान हो गए। अगर एक बालक से भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो भी गुरु है। तो उन्होंने जो ये विद्या दी अपने हृदय से निकालकर, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया। और ये भी हम लोगों की भी अवस्था धीरे धीरे बढ़ रही है। कल को ये विद्या लेकर लुप्त हो जाएं, हम गुप्त हो जाएं, तो कोई जानेगा भला? नहीं जानेगा। तो ऐसी विद्याओं को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश बदल रहा है, सनातन अब काफ़ी एक्टिव हो रहा है। सनातन में सिखाते ना, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो किसी जाति धर्म का हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो इसी भावना के साथ हमारा धर्म है। तो ये निवेदन है कि इसको दुरुपयोग मत करना, अन्यथा हर मंत्र के देवी देवता विशेष मंत्रों से उनका एक अनुबंध होता है, कीलित रहते हैं। और गलत करने वाले प्राणी का एक दो बार गलत करता है तो उसके साथ बुरा होना चालू हो जाता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। शुरू से इसलिए बताना जरूरी था कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मंत्र दिया जा रहा है। इस मंत्र को किसी अमावस्या को आपको जाना है, शमशान में दूर कहीं एक घी का दीपक जलाकर एक बेसन रोटी लेना मोटी, उसके ऊपर चटनी रखकर इस मंत्र को 108 बार एक माला रुद्राज की काले आसन पर बैठकर जाप कर लेना। फिर कंडे उपले, जो गाय के गोबर भैंस के गोबर से जलाने वाला बनता है, उपले कंडे जलाकर इसी रोटी को आप मसल लेना और इसका आप 51 आहुति उसी में दे देना, प्रणाम करना और थोड़ा सा उसमें शराब गिरा देना। शराब गिराने के बाद उसका जो भस्म निकलेगी वो ले आना एक डिब्बे में भरकर, ये भस्म रखे रहना, हमेशा काम आएगी। दोबारा आपको शमशान नहीं जाना, जब भी बनाना होगा घर पे बना लेना। इसी तरह जब भी किसी का कोई काम आ पड़े तो आप एक बेसन की रोटी सुबह सुबह बनाइए, बगैर खाए पिए। पहले ये प्रयोग कर लेना, तभी पानी पीना। कैसा भी विकट काम हो, कैसा भी, एक बेसन की रोटी बनाइए, उस पर चटनी रखकर यही भस्म थोड़ी सी लगाकर और इसी मंत्र को 21 बार पढ़कर कपूर जलाकर प्रार्थना करना कि हे माई, मेरा या मेरे इस रिश्तेदार का ये काम हो, मैं नहीं जानता ये काम सही है या गलत है, इसका न्याय आप करें। अगर सही काम है तो इसको शीघ्र पूर्ण कर दें, आपकी बड़ी दया होगी। आपका भोग आपके स्थान पर रख रहा हूं। इसके बाद आप इस रोटी को उठाइए, ले जाकर मसान में रखकर चले आइए, पीछे मुड़कर मत देखना। आपका काम जितना सरल होगा उतनी जल्दी हो जाएगा। मैं इस बात का आपको चैलेंज करता हूं कि ये कभी कटेगा नहीं, करके देखिए। और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग गलत भाषा का प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। देखिए, गलत भाषा का प्रयोग वही करते हैं जिनके माता पिता उनको संस्कार नहीं दे पाए, या नाम पिता का हो रहा है, काम किसी और का हो, ऐसा भी हो सकता है। या जो सनातन विरोधी होंगे, जो धर्म विरोधी होंगे, झूठी अफवाहें फैलाना साधु संतों के प्रति। मैं शुरू से कह रहा हूं कि तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर 1 रुपए देना, आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को जांच लो, परख लो, अंदाज लो, तब दीजिए, तब कार्य कराइए।
हमारे यहाँ कभी भी किसी को कोई कॉल नहीं की जाती कि आप हमसे काम करा लीजिए। हमारे यहाँ कभी भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं ली जाती। हमारे यहाँ कभी किसी को भ्रमित नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं की जाती। जो भी की जाती हैं माता कामाख्या के द्वारा आपके कार्य को पूर्ण किया जाता है। हमारे यहाँ भीड़ नहीं लगाई जाती है कि आओ भूत उतारें, प्रेत उतारें, नौटंकी करके हम लाइव करके दिखाएं कहाँ से आया है। देश भर के तरीके हैं, जानता सब हूँ। इकट्ठा भी कर लूँगा 100-200 लोगों को, उनमें से 5 आदमी हमारे, फिर देखो डेली कम से कम 100 ग्राहक मेरे पास आएंगे। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये मैं वसूल सकता हूँ। लेकिन ये अपराध है। कहाँ ले जाओगे, कितना खाओगे? नहीं ले जा सकते हो, नहीं खा सकते हो, हिसाब सबको देना पड़ता है। तो पूजन एक विधान है, उसमें समय भी लग सकता है, जल्दी भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी मुझे ये काम कराना है, 3 दिन के अंदर हो जाएगा, 4 दिन के अंदर। हमने कहा इसके लिए आप चाहिए जो बस पे, देखो बस पे नहीं, या यूट्यूब पर बाबा लोग आते हैं, इसको जलाते ही काम हो जाएगा, उसको करते ही काम हो जाएगा, इसको उलटते ही काम हो जाएगा। अगर इस काबिल वो इतने प्रचंड ज्ञानी होते तो उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। भीड़ लग जाती। यूट्यूब पर वीडियो बनाने, हमारी तरीके यूट्यूब बनाने वीडियो जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग तो अज्ञानी हैं, कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। उनको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर चुटकी बजा के 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 लोगों का वो चुटकी बजा के काम करते। एक आदमी भी उनको 500 रुपये देता, तो समझ सकते हैं कितना आता 1 घंटे में। लाखों रुपए, लाखों रुपए मैं बात कर रहा हूँ। वो 2-2.5 घंटे में कमाता। उसको जरूरत नहीं थी यूट्यूब पे आके भाइयों मैं आज बता रहा हूँ, मेरे पास आइए, ये उखाड़िए, वो करिए। ये सब गैर सनातनी है। आप उनका देखोगे जिस प्रकार आज फल सब्जियां, नाना प्रकार के लोग आपके रूप रंग बदल कर हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं, हमारे बहनों के साथ छल कपट कर रहे हैं। उसी तरीके ये तंत्र लाइन में भी 80% जो चैनल्स हैं वो गैर सनातनियों के हैं, जो कि हिंदुआनी नाम रखकर भ्रमित करते हैं। और बहुत सारे अच्छे भी गैर सनातनी हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वो ऊपर वाले के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। सब खराब नहीं होते हैं। जैसे हिंदू भी बहुत खराब हो चुका है, धर्म से हट चुका है, दीन से हट चुका है, कर्म से हट चुका है, लेकिन कुछ सनातनी भी धर्म कर्म को पकड़े हुए हैं। तो प्यारे दर्शकों, हमारा दिल तो एक है, हिंदुस्तानी है, हमारे लिए सभी लोग एक हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे लोग जो हैं कमेंट करते हैं, तो अभी अब एक राष्ट्रीय स्तर का संत होने के कारण, एक पद होने के कारण ऐसे लोग अगर इस प्रकार की हरकत करते पाए गए, तब उन पर मैं ठोस कार्रवाई कर रहा हूँ। मानहानि के साथ उनके ऊपर इतने केस ला दे जाएंगे कि वो दुरुस्त हो जाएंगे। वो कोई भी हो, वो चाहे मेरा खून ही हो, अब किसी को छोड़ेंगे नहीं। जय श्री राम।